सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। आज हम हमारा जो काव्य नो है कुत्ते की सीख, जिनको पद्य कहते हैं, जिनके लेखक है रामधरी सिंह दिनकर। जन्म सन 1908, ईस्वी सन, निधन सन 1974। रामधरी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमिरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परियाचक हैं। वे गांधी विचारकवाद से भी प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मानित किया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध रहे। यहाँ सब पर हम अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। आपको अगर पूछा जा सकता है कि रामधरी जी है जो इसकी गद्य रचना कौन सी है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये प्रमुख गद्य रचना है। ठीक है, यहाँ भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानियों के काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बात बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी सबको शक्ति दी है। इसमें रामधरी सिंह दिनकर जी ने यह बाल कविता अत्यंत सरल शब्द में लिखी है। इस काव्य कथा में यह कहा गया है कि अपनी रोटी यानी कि अपनी जीविका को कमाने के लिए आप चाहे कभी संकट में आपको डालना नहीं चाहिए। क्या कहा है? रोटी कमाने के लिए यानी कि जीविका को कमाने के लिए आपको अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए, पर जान का संकट आने पर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो वन में एक घनी जुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। जुरमुट यानी वृक्षों की झाड़ियों का समूह या तो झाड़ी। ठीक है, खरहा यानी जंगली। और वन में एक घनी जुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ कहते हैं एक वन में एक स्थान पर पास घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था ताकि वह किसी की नज़र में न आए। इसमें हम गुजराती में उसका अनुवाद करेंगे तो एक જંગલમાં એક જગ્યાએ પાસે ગીચ ઝાડી હતી, એમાં એક સસલું છુપાઈને રહેતું હતું, જેથી કોઈની નજરે ચડે નહીં। दूसरा, फुदक फुगनिया घास की चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को जुरमुट में छिप जाता था। क्या करता था? हमको पता है खरगोश क्या करता है, बार बार फुदक कर घास की कोमलिया। यहाँ कहते हैं कवि कि फुदक कर घास की कोमल जो है पत्तियाँ, उसको चुन कर खाता था और लोगों को दूर से देखकर झाड़ियों में छिप जाता था। ये खरगोश की है वो बात। तो गुजराती में कहीशुं तो कूदका भरीने घासना कोमल પાંદડા છૂટીને ખાતું હતું, તે લોકોને દૂરથી જોઈ झाड़ियों છુપાઈ જતું હતું। तीसरी, एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा चानने सूंघ कर वन की झाड़ी। एक दिन क्या हुआ? एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया।
वह जंगल के छोटे छोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़िया को सूंघने लगा, छानने लगा। આપણને ખબર છે કૂતરાને શું ટેવ હોય, સૂંઘવાની ટેવ હોય છે। એમ ગુજરાતીમાં કહીએ તો એક દિવસ શું થયું તો એક જંગલી શિકારી કૂતરો આવી પહોંચ્યો અને જંગલના નાના મોટા જાનવરોને ખાઈ જવા માટે ત્યાંની એક એક ઝાડી સૂંઘીને શોધવા લાગ્યો। આગે आखिर वह जुर्मुट भी आई जो खरेगा घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें यह खरगोश रहता था, लेकिन क्या हुआ, कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी, वो क्या हुआ, बच गया। ગુજરાતીમાં કહીએ તો અંતે કૂતરો તે ઝાડીની પાસે પહોંચ્યો કે જેમાં સસલું રહેતું હતું, પરંતુ એટલું સારું થયું કે બિચારા સસલાની હજી આયુષ્ય હશે એટલે તે શું થયું, આગળ ચાલ્યું। कुत्ते की जो लगी सांस कर हासोते से जागा, देख पीठ पर खरा काल को जान लिए वह भागा। शू थयु, जेवी कुतरानी एटले के पहले हिंदी में कुत्ते की सांस को सुनकर खरगोश सोते थे वो सोते से जाग पड़ा और उसने देखा कि सामने उसकी काल यानी कि मृत्यु कुत्ता खड़ा है, तो वह झटपट तेजी से भाग गया। गुजराती में कूतराना श्वासनो अवाज सांभळीने ससलाओ ઊંઘમાંથી જાગી ગયું। તેણે જોયું કે સામે તો આ કાળ એટલે કે કૂતરો જંગલી ઊભો છે, તે ઝટપટ ત્યાંથી ભાગી નીકળ્યું। આગળ